हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी उत्कर्ष हिंदी पाठमाला का पाठ 2 निर्णय का अभिवादन पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ को पढ़ाने से पहले मैं आपसे यह कहना चाहूँगी, जिसने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इसे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और लाइक भी करें। बच्चों, इस पाठ में यह बताया गया है कि सभी को अपना निर्णय लेने का अधिकार है कि वह क्या बनना चाहता है या क्या करना चाहता है। इसके लिए वह अपना निर्णय खुद कर सकता है। बच्चों, मैं आपसे यह भी कहना चाहूँगी कि मेरे वीडियो को आप अंत तक देखें, जिससे पाठ आपके अच्छी तरह से समझ में आए। मैं इस पाठ को एक सारांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। इस पाठ में 2 दोस्त होते हैं, पहला जयंत और दूसरा रमेश। दोनों एक ही कंपनी में सेल्स ऑफिसर का काम करते थे। दोनों सुबह से साथ थे। जयंत कार चला रहा था। उसने अपनी कार में रमेश को उसके गांव कृष्णपुरा में 20 मील पीछे उतार दिया था और वह कार लेकर आगे बढ़ गया था। उसे याद आया, रमेश ने उससे कहा था, आज सुबह मैंने अखबार में फ़ौज की नौकरी के लिए एक विज्ञापन देखा है। मैं कल ही फॉर्म लाकर नौकरी के लिए आवेदन करूँगा। रमेश ने जयंत से कहा था कि यदि मेरा चयन हो जाए तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। कार चलाते चलाते वह सोच रहा था कि रमेश फ़ौज की नौकरी क्यों करना चाहता है। उसे आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि रमेश का वेतन काफ़ी अच्छा था। इसके अलावा कंपनी ने उसे अतिरिक्त सुख सुविधाएं भी दी हुई थी। ऐसा सोचते सोचते जयंत अपनी पुरानी यादों में खो गया। शुरू में उसने भी फ़ौज में ऑफिसर बनने के लिए आवेदन किए थे, परंतु वह हर बार असफल हो जाता था। वह लिखित परीक्षा तो पास कर लेता था, लेकिन साक्षात्कार और शारीरिक परीक्षा में वह असफल हो जाता था। आज के दिन वह सोचता है कि मेरा फ़ौज में चयन नहीं हुआ तो अच्छा ही हुआ, क्योंकि इतनी सुख सुविधाओं से भरा जीवन वहाँ नहीं मिल सकता था। फिर जयंत को रमेश की याद आ गई। सेना में जाने के लिए वह इतना उत्सुक क्यों हो रहा है। उसने सोचा कि वह उसे समझाएगा कि वह ऐसी गलती ना करे, सेना में भर्ती ना हो, क्योंकि सेना में उसे आरामदायक जीवन नहीं मिल सकता जो उसे इस नौकरी से मिल रहा है। ऐसा सोचते हुए उसने अपनी कार की रफ्तार को धीमा कर दिया, क्योंकि पिछले साल उसका इसी रास्ते पर एक्सीडेंट हो गया था। कार को काफ़ी नुकसान हुआ था, जिसकी मरम्मत का पैसा उसको बीमा कंपनी से मिल गया था। जयंत ने अपनी घड़ी की तरफ देखा और सोचा, अब मैं आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। जयंत को वहां पर काफ़ी काम था। उसे अपना काम करने के लिए 2 या 3 दिन भी लग सकते थे। वह फिर सोचने लगा, रमेश के बॉस मिस्टर जैक्सन उसके काम से काफ़ी खुश थे और वे रमेश को जमशेदपुर ब्रांच का सहायक प्रबंधक बना सकते थे। सहायक प्रबंधक बनने के बाद मकान और कार रमेश को कंपनी की तरफ से मिल जाएंगे। तभी उसके पास से एक मिलिट्री का ट्रक गुजरा, जिसमें 6 से 7 जवान हंस हंस कर बातें कर रहे थे। उनको देखकर जयंत को अपने शुरू के दिनों की बातें याद आने लगी, जब वह खुद सेना में भर्ती होना चाहता था। के पिता सेना में रह चुके थे
और वह जयंत से अक्सर युद्ध के दिनों की बातें करते रहते थे। इतना सोचते सोचते जयंत पटना पहुंच गया। वह फैसला नहीं ले पा रहा था कि वह पटना में अपने दोस्त दिनेश के पास रहे या होटल में, क्योंकि जब पिछली बार पटना आया था तब वह दिनेश के घर पर रुका था। लेकिन इस बार उसको दिनेश के घर जाने में झिझक महसूस हो रही थी। तभी उसे पैराडाइज लॉज की याद आई और वह उसमें ठहरने के लिए चला गया। रात का खाना उसने अपने कमरे में ही मंगवा लिया और अकेले खाना खाते हुए उसने सोचा कि रमेश भी मेरे साथ होता। उसे रमेश के साथ रहने से बोरियत महसूस नहीं होती थी। रमेश के बारे में सोचते हुए अचानक उसे फिर याद आया कि कहीं रमेश फौज में चला गया तो मुझे रमेश की कमी बहुत खलेगी और रमेश का कंपनी के दूसरे लोग भी मजाक उड़ाएंगे, जो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। खाना खाने के बाद रमेश लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह खिड़की के पास बैठ गया, जहां बाहर रोशनी में जगमगाया हुआ शहर काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसे अपने उन दिनों की याद आई जब वह कोलकाता में रहता था। अक्सर रात का खाना खाने के बाद उसके पिताजी उससे सेना के अनुभव साझा करने लगते और बातें करते हुए उन्हें 1:30 से 2 बज जाते थे। शायद यही वजह थी कि उसके मन में भी बचपन से सेना में भर्ती होने की इच्छा थी। उसी क्षण उसे लगा कि रमेश ठीक कर रहा है। सेना में भर्ती होने के लिए उसे भी अर्जी दे देनी चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे युवाओं की देश को ज़रूरत है। वह जिस प्रश्न का उत्तर सुबह से ढूंढ रहा था वह उसे मिल गया। उसने सोचा जब वह रमेश से मिलेगा तो उससे कहेगा कि मैं भी सेना में भर्ती होने के लिए अर्जी दे रहा हूँ और यदि मेरा चयन हो गया तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। उसने अपना निर्णय ले लिया था। जयंत को लगा कि जब मेरे पिताजी को इस निर्णय के बारे में पता चलेगा तो वह बहुत प्रसन्न होंगे, और उसे यह भी महसूस हुआ कि बाहर लाइट के प्रकाश से फैला हुआ शहर उसके इस निर्णय का अभिवादन कर रहा था। बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।